देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है भरोसा और स्टेबल रिश्ता। जो आपके साथ चाहते हैं, वो आपके साथ एक बिलीफ चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं जो टूटे ना, जिसके अंदर कमिटमेंट हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद आपके बीच में पहले से थर्ड पर्सन था तो उसके बारे में सोचा जा रहा है। शायद आपके बीच में रिलेशनशिप पहले ख़राब हुआ था कुछ चीज़ को लेके, उसके बारे में सोचा जा रहा है। शायद आपके बीच में ऐसा हुआ, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, आपने इनको बैक स्टेप किया था, इनको बिट्रेयल फील हुआ था, वो याद आ रहा है। शायद इनके फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेकर रही हो, मना करना वगैरह, वो याद आ रहा है। रिश्ता शुरू करने से पहले और रिश्ता शुरू करने के बाद भी ये याद रहेगा। लेकिन ये इस एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, स्थाई एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। और बिल्कुल ये इस एनर्जी में आएंगे तो आपके लिए कुछ अनाउंस करेंगे, आपके लिए ये कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये आपको बताता हूँ। अब ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आप के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है तो उस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में मतलब कुछ भी चीज़, अब वो तो आप लोगों को मालूम होगी, कुछ भी जो आपके बीच में बिगड़ा है उसके अंदर सुधार करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सी इनकी एनर्जी में 20% अभी ग्रे एनर्जी है। जी, ना तो ब्लैक है ना ही वाइट है, ग्रे है। इल्यूज़न है, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछ नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, आगे जाके इसका भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, और इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ओके, ओके। वाह यार, एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। अब ये पता नहीं किसकी रीडिंग आ रही है, लेकिन एनर्जी बहुत शानदार निकल के आई है फीलिंग्स के अंदर। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ स्वॉर्ड क्लियर कर रहा है। एंड इसका मतलब है कि वो बिल्कुल न्यू तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये ग्रे एनर्जी का मतलब भी यही हो सकता है कि वो पीछे का जो भी उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उनका जो भी बैठा हुआ है, वुंड्स कह लो या फिर कुछ आपकी बात कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो अभी जो शुरू की एनर्जी है वो इसलिए शुरू करना चाहते हैं। वो इसके बारे में ज़िक्र नहीं करना चाहते, अभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हाँ, ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो इस चीज़ के लिए स्वॉर्ड उठाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके बीच में गलतियाँ हुई हैं वो नहीं चाहते कि वो दोबारा हो। अगर उनकी तरफ से हुई हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये दोबारा हो। आपकी तरफ से हुई हैं, उनको आपको बताने के लिए अब ऐसा होगा कि पहले वो बताते नहीं होंगे, लेकिन अब अगर आपने ऐसा कुछ किया, वो आपको बता देंगे कि इससे मेरे को हर्ट होता है। तो आपको भी ये गाइडेंस मैं दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप भी उसको दोहराइएगा नहीं। अगर वो आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उनसे बहस नहीं कीजिएगा, इधर आप गलत थे या गलत नहीं थे, जो भी, आप बहस नहीं कीजिएगा, उसको समझिएगा जो वो बताना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप को बचाने की जिम्मेदारी दोनों पे रहती है, किसी एक के ऊपर नहीं रहती है। किंग ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ वॉन्ड्स
ये जो सिनेरियो है जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं वो, और इस एनर्जी तक आना चाहते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी के लिए आपके पार्टनर का मैसेज आया हो, कॉल आया हो, उन्होंने बोला हो धोखे से हो गया हो कॉल, धोखे से मैसेज चला गया हो, या फिर मैं शुभकामनाएं दे रहा था, या फिर मैं सबको मैसेज कर रहा था, ग्रुप में डाल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा आपकी तरफ एक स्टेप लिया होगा आपसे बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और यहीं से आपकी बातचीत आपको भी चालू करनी चाहिए। अब अलग अलग अपनी अपनी समझ के अनुसार आपको अपनी तरफ से भी थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्या है कि देखो, सामने वाला अगर इनिशिएट ले रहा है और अपन कुछ एफ़र्ट्स नहीं करें अगर उसके अंदर, तो सामने वाले को ऐसा फील होगा ना, आप खुद के ऊपर देखो कि मतलब मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर उनकी गलती थी, देखो अगर उनकी गलती थी तो अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जहाँ पर भी ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलने वाला कि आप बहुत सावधान रहिएगा या फिर फलान फलान, नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबल आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट लेकर आ रहे हैं। शॉर्ट लेकर मतलब अब पहले जैसे रहते थे, हो सकता है आपके साथ अब वो वैसे ना रहें, बहुत प्रैक्टिकल रहें। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस टाइप का। एंड वाह अपने आप को हील उन्होंने करा है, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। अपने आप को खुद को हील करने के बाद वो आप तक आ रहे हैं। और वन मिनट, क्लियर कर लूँ ज़रा कुछ। वही कार्ड जो शॉर्ट, देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बीच में कुछ ऐसा रहा है जो एक दूसरे को आप बता नहीं रहे हो, मैं आपको बताऊँ, या छुपा रहे हो, या फिर दूर जा रहे हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिए। और वो देखो, दर्द में से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से वो यहाँ से यहाँ पर आए। अब सोच लो उन्होंने कितना लंबा सफ़र तय किया होगा। ये जो शॉर्ट है ना, ये जो एनर्जी है, ये इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड में था वो आपका पार्टनर, वो 9 ऑफ पेंटिकल में आ जाए। उसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत कुछ चीज़ों को लेट गो भी किया होगा, और मैं कह रहा हूँ कि आपको भी करना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स जजमेंट आपके रिलेशनशिप में होगा, और आर्कएंजल गैब्रियल हैं, इनको आप ज़रूर कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करना। डेथ कार्ड देखो, आप आपके सामने ही बताते जा रहा हूँ। बिल्कुल आपकी जो भी साइकिल है वो एंड होती हुई नज़र आ रही है, और एक न्यू बिगिनिंग आपके होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए देखो ऐसा है कि आपको यूनिवर्स द्वारा ये लेसन्स देने थे, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ आपके रिलेशनशिप में। पीछे ओके, यहाँ पर ये भी है कि अगर थर्ड पर्सन है तो वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और थर्ड पर्सन का कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं वो। यस, जो उनका आना हो रहा है वो रिश्ते का फ्यूचर सोचकर हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए इधर ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैरिज का सोचकर ही आपकी तरफ आया जा रहा है, कि उनको ऐसा पता लग रहा है या लग चुका है, एहसास हो रहा है या हो चुका है कि आप उनके लिए बेहतर हैं।
अगर ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर थे बिल्कुल, तो 5 ऑफ सोर्ड। ओके, देखो ये ऐसी एनर्जी में थे तो झगड़े वगैरह आपके साथ हुए थे, तो उससे आप थोड़ा दूर रखना अपने आप को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। कार्ड टॉप वॉन्ड्स, प्यार को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी तरफ जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने ये बताया है, किसी के लिए मैसेज आ जाता है। मैं आपको बताऊं, देखो इसके दो मायने होते हैं। क्या है, जो मैंने पहले बोला वो मैसेज था, इसके दो मायने होते हैं। अगर वो इस सिनेरियो में आने के लिए हैंग्ड हैं या हैंग्ड थे, तो वो बिल्कुल झगड़े तकरार वगैरह को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। और किसी के लिए ये मैसेज था कि अगर आप इस सिनेरियो में, वो इस सिनेरियो में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको दोहराइएगा नहीं। देखो अब ये किसके लिए मैसेज है, ये आप खुद देख लेना। आप अभी इस एनर्जी में कोई ऐसी एनर्जी में है और वो कॉल मैसेज वगैरह या आपके पार्टनर आएंगे तो आप झगड़ा कर सकते हैं उनसे। मैं अभी आपको बताऊं, प्लीज़ मत करना, प्लीज़ मत करना। रिश्ते के ऊपर काम करना, ठीक है। लास्ट एक बार मेरा मन बोल रहा है कि इसको, इन दोनों कार्ड को थोड़ा क्लियर कर लूँ। एक कार्ड लेंगे दोनों कार्ड के लिए। यूनिवर्स, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, क्यों आया जी? एक बार कंफर्म और कर लें, क्योंकि इधर मैसेज आया था, क्या पता मैसेज के लिए निकल के आया हो। दोनों के लिए ये मैसेज, जिसके लिए आया था उसके लिए भी और आपके लिए भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड पर्सन। ओके, मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा घुस जाता हूँ रीडिंग के अंदर। मैं सोचता हूँ कि मैं, क्या है देखो, पर्सनल रीडिंग देते हैं ना, तो कार्ड को, हर एक कार्ड को क्लियर करने के लिए कार्ड को शफल करना पड़ता है। मैं ऐसे करूँगा ना रीडिंग, और है ना, जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कि इस व्हील ऑफ फॉर्चून के, मेरे को पर्सनल रीडिंग में अगर इस एक कार्ड को मैं क्लियर करूँगा तो मेरे को कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि जब एनर्जी कनेक्ट होती है ना पर्सनल रीडिंग में, तब वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है ना सामने वाले से। दो एनर्जी सामने वाले की संभालनी पड़ती है, उसकी, उसके पार्टनर की, ठीक है, रिलेशनशिप की उसके। तो इतने तेज़ मैसेज आते हैं ना कि मेरे को, अगर मैं जल्दी भी इस कार्ड को अगर क्लियर करूँगा ना, तो मेरे को 2-3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं इसको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो पर्सनल रीडिंग लेता है उसके क्वेश्चंस रहते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर देने पड़ते हैं, ठीक है। और जो तो कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उनके ही रिलेशनशिप के बारे में आंसर्स आते हैं। बहुत लोग कनेक्ट होते हैं 1K 2K 15K ऐसे, तो सबके लिए रहता है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। ओके, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। क्या कार्ड थोड़े अलग आते हैं ना, तो कुछ बोलने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए।
इसको मैं एक और बार करूँगा। ओके, देखो यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है, ये यहाँ पर रिश्ते के अंदर बहुत सोच विचार रहे हैं और ये फैसला बनाने पे मजबूर है। कोई एक फ़ैसला इनको बनाना पड़ेगा कि ये इनके साथ रहें या ना रहें, और इनके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कुछ छिपा तो नहीं रहे मेरे से। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर उनके पार्टनर की लाइफ के अंदर थर्ड पर्सन है तो वो आपके बारे में थर्ड पर्सन से बात ज़रूर करते हैं, और थर्ड पर्सन को ये चीज़ थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनके साथ हैं और थर्ड पर्सन ये सोचता है कि अगर उनकी शादी आपके पार्टनर से होती है तो ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी भर रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रगल करना पड़े, उनको आपसे कंपटीशन करना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर उनके साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन आपकी बातें हर एक बात में होती है आपके पार्टनर के। तो थर्ड पर्सन इससे थोड़ा नाखुश है और उसको ऐसा लग रहा है शायद वो गलत रिलेशनशिप में है और आपको आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो एक बार आगे बढ़ने से पहले, अपने रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाने से पहले, इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले वो सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और यहाँ पर अट्रैक्शन तो है उनको बिल्कुल, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आपके पार्टनर के ऊपर कुछ स्पेल वगैरह भी थर्ड पर्सन ने करा रखा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को ऐसा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, स्पेल का ज़्यादा लग रहा है। आपको याद होगा इस कार्ड के बाद ये आ जाता। ठीक है, ऐसा हो सकता है शायद आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ हो, तो थोड़ा आपके ऊपर भी असर आ सकता है उसका, क्योंकि अभी आप जुड़े हुए हो। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में दी वर्ल्ड कार्ड है। बिल्कुल किसी के लिए ऐसा है कि थर्ड पर्सन कार्मिक है, वो चला जाएगा। किसी के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही है कि थर्ड पर्सन नॉर्मली किसी को लेसन्स देने के लिए आया है, किसी को कुछ सिखाने के लिए आया है, किसी के लाइफ में वो परमानेंट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी टाइम लगेगा आपके लिए। देखो मैं आपको बताऊँ, झूठा आश्वासन नहीं देता मैं। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फिर देखेंगे गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड फीमेल के लिए, सेकंड कार्ड मेल के लिए, थर्ड कार्ड आपके पार्टनर के लिए, फोर्थ कार्ड आपके रिलेशनशिप के आउटकम के लिए। क्या आउटकम निकल के आता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड फीमेल के लिए, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल शुरुआत चाहती हैं। दी वर्ल्ड कार्ड, अभी ऐसा लग रहा है कि उनके जो फादर हैं शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कि अभी उनके जो फादर हैं एक बाउंड्री क्रिएट आपके रिश्ते में करके रखना चाहते हैं, या फिर वो अपने परिवार के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, लव मैरिज वगैरह, तो वो उसके लिए बाउंड्रीज़ हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिकवरी आएगी। आपके पार्टनर ने बातचीत की है, और वो आपके बारे में बातचीत करते रहते हैं अपने घर पे, जॉब प्लेस पे, अपने कलीग वगैरह से। और अगर आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए अपने घर पे उन्होंने बातचीत की है आपके बारे में। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके बारे में फैमिली जानती है। ठीक है, आपके रिश्ते का आउटकम।
सिक्स ऑफ कप्स। अगर आपके बीच में सेपरेशन है, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा आपके बीच में, रिकवरी आएगी ही आएगी। और कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके बीच में स्टार्ट हो गई। ओके, देख लेते हैं गाइडेंस। देखो, देख किस मिनट की हो गई ये रीडिंग, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। फिर कार्ड वही निकल के आ रहा है। देखो, अगर आप लोग रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, और इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। डेली एक्टिविटी में लगे रहिए। और कोई सोचते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो सोते टाइम या फिर खाली टाइम में अपने पार्टनर के बारे में ही सोचता है। भाई ऐसा मत करो, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपके बैक वगैरह में दर्द हो रहा है, और आपके हेडेक भी हो सकता है, आपके थाई में दर्द हो सकता है, आपके पैर के जो निचला हिस्सा रहता है तलवे, उसके अंदर दर्द हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। अपने आप को थोड़ा गार्डन वगैरह में सुबह की हवा लेने के लिए आप जाइए, और सुबह की हवा लीजिए। अपने आप को मंदिर जाइए, बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, ये डेविल। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके ऊपर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने शायद आपके ऊपर स्पेल किया हो। मैं डराना नहीं चाह रहा, खैर मैं फीलिंग देख रहा हूँ। ओके, तो मंदिर अंदर थोड़ा जाना चालू करिए, सुलेमानी हकीक वगैरह पहनिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है थोड़ा। तो जी, ये थी गाइस आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।